हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज फिर से सुनते हैं एक नई कहानी महाभारत से। आप सब जानते हैं कि महाभारत कहानियों का पिटारा है। महाभारत के हर कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर है। तो महाभारत में ही एक कैरेक्टर, एक पात्र है शिखंडी। तो आज हम जानते हैं शिखंडी के बारे में कि ये शिखंडी कौन थे और किस तरह और क्यों ये पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बने महाभारत के युद्ध में। तो उस समय महाभारत काल में एक राजा थे जिनका नाम था काशीराज। उनकी 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबालिका एंड अंबिका। जब ये तीनों विवाह योग्य हुई तो उनका स्वयंवर, जो समय की प्रथा थी, स्वयंवर रखा गया। और हस्तिनापुर में उस समय पितामह भीष्म के भाई विचित्रवीर्य राज्य करते थे। तो पितामह भीष्म ने इन तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया और इन्हें हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर आने के बाद जब अम्मा ने प्रार्थना की कि वो किसी और से प्रेम करती हैं, ये जानकर पितामह भीष्म ने उन्हें उनके प्रेमी के पास पहुंचाने का इंतज़ाम किया। तो अम्बा जब अपने प्रेमी के पास पहुंची तो उनके प्रेमी ने उन्हें यह कह के अस्वीकार कर दिया कि उनका हरण हुआ है। तो अम्बा वापस हस्तिनापुर आ गई और उन्होंने पितामह भीष्म से ये कहा कि अब क्योंकि मेरे प्रेमी ने भी मुझे ठुकरा दिया है, तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए क्योंकि गलती आपकी है, आप ही ने मेरा हरण किया था। तो पितामह भीष्म ने कहा कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं विवाह नहीं कर सकता। ये बात सुनकर अम्बा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ये बोला कि एक दिन आपकी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। इतना कह के वो वहाँ से चली गई और उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या, उनकी आराधना शुरू कर दी। फिर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे ये वरदान लिया कि वो पितामह भीष्म की जो है मृत्यु का कारण बनेंगी क्योंकि उन्हें उनसे बदला लेना है। तो भगवान शिव ने बोला कि ये तो अब अगले जन्म में ही संभव हो पाएगा। ये सुनकर अम्बा ने मृत्यु को गले लगा लिया और अगले जन्म में अम्बा जो है वो राजा द्रुपद, जिनकी पुत्री द्रौपदी थी, जिनका बेटा धृष्टद्युम्न था, उन्हीं के घर में एक और कन्या के रूप में जन्म लिया और इनका नाम रखा शिखंडिनी। शिखंडिनी एक कन्या के रूप में जन्म लिया था, बट वो फिर शिखंडी कैसे बनी और उसके पीछे की एक और कहानी है, वो फिर हम किसी दिन सुनेंगे। तो आज सिर्फ इतना जानते हैं कि कुछ समय के बाद जब वो बड़ी हुई कन्या, तो उन्हें पुरुषत्व प्रदान हुआ, उनकी शादी भी हुई, उनके बाद में संतानें भी हुई। तो ये, लेकिन ये बात पितामह भीष्म को ये बात पता थी कि जो शिखंडी है वो बाय बर्थ जो है वो एक कन्या है, एक स्त्री है। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ और पितामह भीष्म ने पांडवों की सेना में बहुत ही ज़्यादा विध्वंस कर दिया, उनको सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। और तब श्री कृष्ण ने पांडवों को बोला कि आप लोग पितामह भीष्म के पास जाइए और अब उनसे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है तो उनको तो कोई मार नहीं सकता, इसलिए अब उनके पास जाके आप लोगों को ये निवेदन करना होगा या उनसे प्रार्थना करिए और पूछिए कि कैसे उनको रोका जाए, क्योंकि पांडव जो हैं वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो लास्ट में जीत तो पांडवों की होनी है। तो कृष्ण से ये सुन करके वो महर्षि पितामह के पास गए और पितामह भीष्म ने तब उन्हें बताया कि वो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि वो किसी भी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे और आपकी सेना में एक स्त्री है। यह कहकर उन्होंने पांडवों को वापस भेजा। जब पांडवों ने ये बात आके कृष्ण को बताई तो कृष्ण ने अगले दिन युद्ध में, जब पितामह भीष्म सामने थे, तो शिखंडी को आगे कर दिया, क्योंकि कृष्ण को पता था कि पितामह भीष्म भी ये जानते हैं शिखंडी जो है बाय बर्थ एक स्त्री हैं।
और शिखंडी की ओट से ही अर्जुन ने तीर चलाए और उनको पितामह भीष्म को शैया पे लिटा दिया। मृत्यु तो उनकी तब भी नहीं हुई क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उन्होंने पितामह भीष्म को उन्हीं से उनकी मृत्यु का कारण पूछ के शिखंडी के द्वारा ही उन्हें रास्ते से हटा दिया। तो ये थी शिखंडी की कहानी, और यही शिखंडी महाभारत के युद्ध में ही मारा गया था गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के हाथों। तो अश्वत्थामा की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अगली बार सुनते हैं अश्वत्थामा की कहानी।